आज आपकी चिंता मिटा के रहूंगा, आज आपकी टेंशन मिटेगी। देखो, चिंता मिटने की बात कही, संतों का दर्शन हो गया। तो आज हम आप में से कितनों की चिंता दूर कर दें? कौन कौन चाहता है कि हम आपकी चिंता दूर कर दें? चलो कंफर्म। कौन जिम्मेदार था? राम जी। इस तरफ एक भैया बोल रहे हैं राम जी। आज थोड़ा इस पर विचार कर लें। आज मैं जिम्मेदार को लाकर आपके सामने खड़ा कर दूं? कर दूं? सुनो फिर, मन लगाकर सुनना, एक भी शब्द ना गवाना, ध्यान से सुनना। आज मैं उस जिम्मेदार को पकड़ कर लाऊंगा जो माता सीता के वनवास का जिम्मेदार है। उस जिम्मेदार को आज हम आपके समक्ष पेश करेंगे। सुनो, कार्यवाही शुरू होती है अब। इसको समझने के लिए हमें अतीत में जाना पड़ेगा, पुराना समय याद करना पड़ेगा। चलो वाल्मीकि रामायण से शुरू करते हैं। जब माता सीता गर्भवती हुई, ध्यान से सुनना, एक एक अक्षर, एक एक शब्द। फिर मैं आखिरी में पूछूंगा कि जिम्मेदार कौन, आप लोग पकड़ के लाना उस जिम्मेदार को। हाँ, मैं बता दूंगा पूरी कहानी, लाना आपको है। सुनो, जब भगवान राम राजा थे, सिया जी रानी थी, जब माता गर्भवती हुई, ये उन दिनों की बात है जब माता सीता अयोध्या में राजमहलों में रहती हुई गर्भवती हो गई। तब भगवान राम को माता सीता ने कहा कि प्रभु आप पिता बनने वाले हैं, आपको मैं खुशखबरी देना चाहती हूँ। सीता मैया ने जब कहा कि राम आप पिता बनने वाले हैं, राम जी खुशी से नाचने लगे। आपने बहुत अच्छी सूचना दी, सीते बताओ मैं तुम्हें क्या दूं। रघुकुल रीति सदा चली आई, आज जो मांगोगी आज तुम्हारा राम तुम्हें देगा। माता सीता ने कहा राम यदि आप मुझे देना चाहते हैं, जब सीता माँ गर्भवती थी तो उन्होंने राम जी से मांगा। क्या मांगा? राम जी ने कहा कुछ मांग लो। सीता माँ ने मांगा कि जब आप देना ही चाहते हैं तो आप मुझे वनवास दे दीजिए। सीता मैया ने मांगा। क्यों? सीता मैया ने कहा कि मेरे जो बच्चे हैं यदि वो संतों की कुटिया में जन्म लेंगे तो संतों के संस्कार बच्चों पर आएंगे, इसलिए मैं संतों के आश्रमों में अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हूं, ये राजमहलों में जन्म नहीं देना चाहती। ये बात किसने कही थी? माता सीता ने। कहां लिखी है ये बात? वाल्मीकि रामायण में ये बात लिखी है। माता सीता ने खुद कहा राम जी से कि मुझे संतों के आश्रमों में अपने पुत्र को जन्म देना, ताकि हमारे बच्चे के संस्कार कैसे हो? संतों जैसे। ये माता सीता ने। अब दूसरी बात पर आते हैं। जब राम जी ने माता सीता से सुना कि वनवास मांग रही है माता सीता, तो राम जी चुप कर गए, कुछ नहीं बोला। कुछ दिन बाद एक आवाज सुनाई पड़ी। एक धोबी की पत्नी अयोध्या में काम करने आती थी। रात्रि को वो एक केवट के यहाँ पर रात्रि को रुक गई, क्योंकि केवट नाव से पार नहीं लगा सकता था, पानी गिर रहा था। सवेरे जब धोबी की पत्नी गई तो धोबी भाई ने कहा कहाँ थी रात भर? बोली पानी गिरने लगा, नाव रात को चल नहीं सकती थी तो मैं कुटिया पर रुक गई, केवट भैया की कुटिया पर, उनकी पत्नी के संग में थी। धोबी बोला मैं कोई राम थोड़ी हूं जो पराये पुरुष के पास पत्नी रहे और उसे स्वीकार कर ले, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। लो भैया, राम पर ये उंगली उठनी स्टार्ट हो गई। ये बात जब माता सीता और राम जी तक आई तो राम जी ने कुछ निर्णय लिया। सारी अयोध्या में एक आवाज थी कि सीता मैया रावण के पास रहकर आई हैं, ये अयोध्या की महारानी बनने के लायक नहीं है। लोगों ने कहा क्या इन्होंने परीक्षा दी, अग्नि परीक्षा दी? लोगों ने बताया कि लंका से आते समय दी थी। लोगों ने कहा हमने थोड़ी देखी थी। अब लो भैया, अब राम जी धर्म संकट में आ गए। राम जी केवल सीता मां के पति नहीं थे, राम जी अयोध्या के राजा थे। और आपसे एक सवाल पूछूंगा, राजा का धर्म क्या है? प्रजा की बात मानना या परिवार की बात मानना? जोर से। राजा का धर्म है प्रजा की बात मानना। तो राम जी ने प्रजा की बात मानी और सीता मां को कहा कि आपने तो बोला ही था कि मुझे वनवास जाना है, तो आपका भी काम हो जाएगा, आपका भी वचन पूरा हो जाएगा और प्रजा की भी संतुष्टि हो जाएगी। सीता वही करो जिससे प्रजा का हित हो। तब सीता मां ने स्वयं ने निर्णय लिया और राम जी ने कोई वनवास में छोड़ा नहीं था।
प्रॉपरली लेकर लक्ष्मण जी गए और प्रॉपर श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़कर आए। और ये वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता मैया 14 वर्ष के वनवास के दौरान भी रह चुकी थी, वहां का अनुभव था माता सीता को। तो ये माता सीता का वनवास, इसमें राम जी क्या जिम्मेदार हैं? राम जी की प्रजा कह रही है, तो राजा का धर्म है प्रजा की बात सुनना, और राम जी ने वही किया। अब जो सबसे गहरा कारण है, ये कारण तो आप सब जानते ही थे जो मैंने बताए, आपसे ये कोई छिपा नहीं था, मैंने कोई नई बात नहीं बताई। अब मैं वो बताने जा रहा हूं जो शायद आप में से कुछ लोग ही जानते हैं। आज मैं चाहूंगा कि भिंड के सारे लोग वो बात जाने, वो रहस्य जाने जो रहस्य जानने योग्य है। अब वो रहस्य में आप